बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूं बहुत ज़बरदस्त सी गर्मियों की मुनासबत से। होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरा काम पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। तो ये मैं इसके ऊपर जो है वो पुदीना डाल रही हूँ और अभी वीडियो को लास्ट तक देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये वीडियो रेडी हुई है। और इसके साथ ही मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी ये हमारे जो है ना बेसन की टिक्कियाँ बनी हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा काम थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलें इसके इंग्रीडिएंट्स को देख लेते हैं। 2 कप मैंने बेसन लिया है और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून नमक और इसके साथ 1.5 टीस्पून मिर्चें कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। और इसको मैं 3/4 कप पानी के साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत पतला हमने इसको नहीं घोलना है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है और इसको घोलने में 1 कप और 4 से 5 टेबलस्पून पानी जो है वो मैंने डाला है। अब आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए एक ही रुख में आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसके अंदर जो है वो एयर पैदा हो जाए। एयर बनने से ये फ्लफ़ी बनेंगे। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ और अब मैं इसको दूँगी 10 मिनट का रेस्ट। पैन में मैं 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालूँगी। बहुत कम ऑयल में हम इनको बनाएंगे और आप देखेंगे कि कितने ये बेहतरीन बनती हैं टिक्कियाँ बेसन की। ज़रा इसको फैला लेंगे और वैसे भी मेरे पास ये नॉन स्टिक है। नॉन स्टिक में वैसे भी ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बेसन जो है वो इस तरह का ज़बरदस्त सा फूल गया है। तो मैं एक टेबलस्पून ऐसे डालती जाऊंगी। आपने अगर गोल बनानी है तो आप उस तरह बना लें। देखिए इतने गैप से मैंने इसके अंदर बेसन की ये टिक्कियाँ सी बना ली हैं और आप देख रहे होंगे कि बेसन बहुत ज़्यादा पतला नहीं था। अगर आपको फील हो कि थोड़ा सा पतला हो गया तो आप उसमें 1 या 2 टेबलस्पून बेसन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अब इनका जो है वो एक साइड अच्छी सी कलर होने देते हैं, फिर दूसरी इनको पलटते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत फ्लफ़ी सी हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। अब ये देखिए एक साइड जो है ना गोल्डन हो गई है, तो अब हम बहुत ही एहतियात से इसको पलट लेंगे। इसी तरह जितनी भी नीचे से हल्की हल्की इस तरह गोल्डन हो गई हैं, हम इनको पलट लेते हैं और दूसरी साइड होने देते हैं। देखें और इनका साइज़ जो है वो डबल हो गया है। तो बाकी जैसे ही हल्की हल्की गोल्डन होती है मैं उनको फ्लिप ओवर कर लेती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से कितनी अच्छी सा इनका कलर आ गया है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और इसी मेथड से बाकी टिक्कियाँ भी मैं बना लेती हूँ। अब ये देखिए बेसन की टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। कुछ मैंने ऐसे गोल बना ली हैं और कुछ जो है वो बेज़ भी बना ली हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो अब मैं इसको छोड़ती हूँ, ये अच्छे से ठंडी होंगी तो फिर हम इनको लस्सी में डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हों। वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आ जाते हैं। 1 कप दूध है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कप पानी और इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मिर्चें और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करके। इससे जो है ना आप जब इस टिक्कियों को इनके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनेंगी। और लेकिन टिक्कियों को आपने अच्छी तरह से ठंडा ज़रूर कर लेना है। जितनी आपने इस्तेमाल करनी है, जितनी डिश तैयार करनी है आप इसके अंदर डाल लें। बाकी को आप प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। जब जी चाहे आप इसको दही को फेंटें और इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे और उसके बाद इनको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह ही हम ढक के रख देते हैं ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाएं और इस लस्सी को जो हमने बनाई है इसको एब्जॉर्ब कर लें। बेसन की टिक्कियों को जब मैंने लस्सी में से निकाला था तो दोनों हाथों से हल्के हाथ से प्रेस किया तो इनको फिर मैंने डिश में डाल दिया है।
तो जितना आपको रिक्वायर्ड है दही, ये मैंने जो है वो 2 कप दही लिया है, अच्छी तरह से फेंटा हुआ है और इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है ना वो नमक भी डाला है। तो नमक इसलिए डाला है कि अगर आपको कम लगे तो आप डालें, नहीं तो आप इसी तरह ही इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह मैंने इनके ऊपर दही डाल दिया है। लुक ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में तो बहुत ही ये शानदार होते हैं। और उसके साथ ही मैं इसके ऊपर डालूँगी चाट मसाला। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी जी मीठी चटनी, और ये मैंने घर में बनाई हुई है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी-जल्दी से इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, और इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं छोटे-छोटे से बारीक-बारीक से सीडलेस टमाटर और साथ प्याज़, और ऊपर थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है पुदीना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, निगहबान सबका।